आप 2 बार कांग्रेस पार्टी से एमएलए रहे, एक बार आप प्रधान रहे। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का क्या कारण रहा आपका? आप 2 बार पहले भी एमएलए रह चुके हैं। आपने उस दौरान ऐसे क्या काम किए कि जनता आपको अब की बार वोट करे? देखो, जो राजस्थान में चुनावी रंग अब परवान चढ़ने लगा है। भाजपा के विभिन्न प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। अनेकों प्रत्याशी अपने अपने कार्यालय खोल रहे हैं, जनता के समक्ष जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कठुमर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं रमेश खींची, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले रमेश खींची जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं टिकट मिलने की। ये सारी शुभकामनाएं मैं समझता हूँ हमारी क्षेत्र की समझ जनता को देना चाहूँगा कि इन सब के आशीर्वाद से, इनकी कृपा से, इनके विचारों से, इनकी भावनाओं से मुझे ये टिकट प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से ये टिकट प्राप्त का मतलब है कि मैं इनका सेवक बनने के लिए इनके बीच में आया हूँ। निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जो मुझे जिम्मेदारी क्षेत्र की जनता देगी, उस जिम्मेदारी के साथ जो इनकी यहाँ समस्याएं, उन सारी समस्याओं को हल करने का काम करूँगा। यहाँ पर टिकट के कई दावेदार थे, भाजपा ने किस आधार पर आपको टिकट दिया होगा, आपको क्या लगता है? मैंने यही तो अभी कहा कि इनकी सारी जन भावनाएं थी। जो सर्वे था, उस सर्वे में सारी जनता ने अपने आप में निश्चित रूप से इनके विचार प्रकट किए थे और उस सर्वे के आधार पर मैं अच्छे नंबरों में था, उसी के आधार पर मुझे टिकट मिला। आप 2 बार कांग्रेस पार्टी से एमएलए रहे, एक बार आप प्रधान रहे। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का क्या कारण रहा आपका? कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का आप सब जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से त्राही किए इस कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह से भ्रष्टाचार का ताड़म किया है, मैं समझता हूँ इससे पहले मैं राष्ट्रीय भावनाओं के ओतप्रोत होकर माननीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुसार और केंद्र सरकारी रीति नीति जो अच्छी थी उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की एक निष्ठावान पार्टी है, उस पार्टी की वजह से मैं इस पार्टी में आया। आमजन में चर्चाएं होती हैं कि कांग्रेस के काल में बड़े भ्रष्टाचार घोटाले सामने आते हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या भ्रष्टाचार के कोई मामले थे? भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा में भ्रष्टाचार था। यहाँ मैं समझता हूँ आपने कोई उजागर नहीं किया? उजागर का समय आया जब उजागर किए सारे। हमने जन आक्रोश रैली जब निकली है तो हर मंच पे कहा था कि यहाँ चरम सीमा पर कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। यहाँ का जो उनका नुमाइंदा था उसने, मैं समझता हूँ, कोई ऐसा आदमी नहीं छोड़ा, ऐसा कोई ऑफिस कार्यालय नहीं है जिसके अधिकारी से जो भ्रष्टाचार का काम नहीं कराया हो। जनता में त्राही मचा दी। आप 2 बार पहले भी एमएलए रह चुके हैं। आपने उस दौरान ऐसे क्या काम किए कि जनता आपको अब की बार वोट करे? देखो, जो जैसे जैसे जनता ने जो अपना काम बताया समय पर, और ख़ास तौर से हमारे उस समय जैसे मैंने आज पानी की समस्या है, उसी प्रकार से पहले यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। नगर से यहाँ की सप्लाई होती 1 से 32 के भी जो GSS बनाए यहाँ सबसे पहले खेड़ली में GSS स्थापित कराया, जिससे सारी जनता को मैं समझता हूँ दूसरे ज़िले से अब बिजली लाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। आमजन में ये चर्चाएं हैं कि आपकी भाजपा के कुछ लोग अब कांग्रेस के पाले में जा रहे हैं धीरे धीरे। क्या आपको नहीं लगता कि वो अंदरूनी आपके लिए खतरा बन सकते हैं? मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं है। आपके पता नहीं कहाँ से बेचारे आए हैं कि मेरे कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी आज तक कोई कांग्रेस, उल्टा कांग्रेस से हमारे पास आ रहे हैं। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता इनकी सेवा करने की, जो जन भावनाओं के अनुसार जहाँ जहाँ जो समस्याएं उन समस्याओं को हल करने का काम करूँगा। और पेयजल के लिए तो मैंने कह दिया कि चंबल का पानी लाएंगे। कब लाओगे? जनता त्राही कर रही है पानी के लिए। राज तो बने, कैबिनेट बने, मुख्यमंत्री आपकी तो केंद्र में सरकार है। केंद्र में सरकार ने, केंद्र ने तो नीति बना दी थी। आप ERCP पर, ERCP में तो बोलने की बात क्लियर बात है। जब मैं समझता हूँ ERCP का प्रोजेक्ट, मैं समझता हूँ आप नीतिगत बनता है। राष्ट्रीय जो नीति, जल नीति का जो नियम कानून बने, उन कानूनों के अंतर्गत मैं समझता हूँ एक खरा राज्य सरकार आज तक मीटिंगों में गई नहीं, उनका कोई डिस्कस किया ही नहीं, आज तक कोई चर्चा उस पर की ही नहीं। कई बार केंद्र सरकार ने, यहाँ के मंत्री, हमारे जल शक्ति मंत्री है राजस्थान के ही है, वो कई बार यहाँ दौरा कर चुके, कई बार अपना राजस्थान के लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुके, लेकिन मुख्यमंत्री और यहाँ का जलदाय मंत्री एक भी दिन उस मीटिंग में नहीं गया। इस चुनाव में आप अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी वही होती है, तो उसी के साथ हमारे प्रतिद्वंदिता। ये थे हमारे साथ कठुमर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी। आने वाले समय में जनता तय करेगी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।